हम पहुंच चुके हैं जमीन के नीचे 437 मीटर की गहराई पर और हम इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन के दुनिया के आखिरी स्टोरेज ठिकाने के भीतर हैं। आने वाले सैकड़ों हजारों सालों तक कोई खतरा नहीं है। ये सुरंग परमाणु कचरे के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में करीब 2.5 लाख टन परमाणु कचरा मौजूद है। कुछ जगहों पर इस कचरे का जहर पर्यावरण में रिस रहा है और कोई नहीं जानता कि आखिर उसका करें तो करें क्या। लेकिन फिनलैंड के लोगों को शायद पता है। उन्होंने ये कैसे किया? क्या इसका मतलब यह है कि परमाणु कचरे की समस्या अब हमेशा के लिए सुलझ जाएगी? मैंने जब सुना कि फिनलैंड में परमाणु कचरे को स्टोर करने के लिए जगह बनाई जा रही है तो मैंने सोचा ये आर्कटिक क्षेत्र में होगा, लेकिन नहीं, ये राजधानी हेलसिंकी से महज 3 घंटे की दूरी पर है। एराओकी, करीब 10,000 लोगों का एक कस्बा। यहीं यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर भी है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों वाले दूसरे देश खुद के स्थायी भंडारण ठिकाने तलाश रहे हैं, लेकिन अभी किसी ने कहीं निर्माण शुरू नहीं किया है। आप परमाणु ऊर्जा के समर्थक हों या विरोधी, इस समस्या का जल्द समाधान चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में अस्थायी स्टोरेज ठिकानों में परमाणु कचरा बढ़ रहा है। लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं है। दशकों के शोध और निर्माण के बाद ओंकालो नाम की जगह पर एक साइट अगले कुछ साल में काम करने लगेगी। इस प्रोजेक्ट को फिनलैंड की परमाणु ऊर्जा कंपनियों ने आर्थिक मदद दी, जिनमें कुछ हिस्सेदारी सरकार की भी है। तो अब हम तैयार हैं। वहां पहुंचने में करीब 15 मिनट लग जाते हैं। तो अब हम जमीन के नीचे 437 मीटर की गहराई में पहुंच गए हैं। बिल्कुल गुफा जैसा ही है। हमारे चारों तरफ ग्रेनाइट और मिग्माटाइट चट्टानों के मिश्रण वाली क्रिस्टलाइन बेडरॉक है। परमाणु कचरा स्टोर करने के लिए इस जगह को चुनने की मुख्य वजह यही है। ये चट्टान करीब 2 अरब साल पुरानी है, दरकी हुई भी नहीं है, सूखी और ठोस है। यहाँ भूजल की बहुत ज्यादा हलचल नहीं है। आंटी योत्सन इस साइट के प्रमुख भूविज्ञानी हैं। बुनियादी चट्टान कोई काम नहीं आनी चाहिए, मतलब उससे कोई आर्थिक फायदा ना हो, वरना आने वाली पीढ़ियां उसकी खुदाई में लग जाएंगी। लेकिन सही चट्टान की तलाश महज पहला कदम है, क्योंकि परमाणु कचरा दूसरे कचरों जैसा नहीं होता। परमाणु कचरा 3 तरह का होता है: कम स्तर का, मध्य स्तर का और उच्च स्तर का। निचले स्तर का कचरा रेडियो एक्टिव सामग्री के साथ संपर्क में आता है, जैसे कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फिल्टर या मेडिकल कचरा। मध्य स्तर का कचरा उन उपकरणों का होता है जो न्यूक्लियर प्लांट्स या हथियार बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पाइप या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल। ये कचरा 200 साल तक रेडियो एक्टिव रह सकता है। उन्हें जमीन के नीचे या उसके ऊपर निचले स्तर के कचरा ठिकानों में संक्रमण से मुक्त और विघटित किया जाता है। 99% परमाणु कचरा इसी श्रेणी का होता है। 1% उच्च स्तरीय कचरा सबसे ज्यादा समस्या पैदा करता है। इसमें ज्यादातर इस्तेमाल हुई परमाणु ईंधन छड़ें होती हैं, लेकिन इसमें परमाणु हथियार उत्पादन का कचरा भी शामिल है। छड़ों में तो काफी ऊर्जा बची रहती है, जिनसे 10 लाख साल तक ऊष्मा निकलती रह सकती है और ये रेडियो एक्टिव रह सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ऐसा 2.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा मौजूद है, यानी 26 आईफिल टावर जितना भारी। और इनमें कुछ से तो रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक भी हो रहे हैं। इससे निपटने का सुरक्षित तरीका है कि इसे जमीन के नीचे गहराई में दफन कर दिया जाए, वहां उसे लाखों साल तक विघटित होने के लिए छोड़ दिया जाए, फिर वो खतरनाक नहीं रह जाता। वहीं छड़ों से रेडियो एक्टिविटी का रिसाव रोकने के लिए उन्हें ठीक से बंद करके रखा जाना चाहिए। फिनलैंड में इस्तेमाल हुई ईंधन छड़ें तांबे के 5 सेंटीमीटर मोटे और करीब 5 मीटर ऊंचे कनस्तरों में सीलबंद की जाती हैं। फिर उन्हें जमीन के अंदर पहुंचाया जाता है। काफी लंबी सुरंगों के पास चट्टानों में छेद किए जाते हैं और कनस्तरों को फिर उन छेदों में रख दिया जाता है। बहुत गहरा है, मेरी आवाज गूंज रही है। फिर छेद को बेंटोनाइट मिट्टी से भरा जाता है। अगर पानी रिस कर वहां पहुंचे तो वो उसे सोख सकती है, वरना तांबे का कनस्तर खराब हो सकता है।
और आखिरकार सुरंग को वापस उसी सामग्री से भरकर 6 मीटर मोटी कंक्रीट की स्लैब से सील कर दिया जाता है, जैसा यहाँ इस डेमोन्स्ट्रेशन टनल में देख सकते हैं। ये कैप्सूल या कनस्तर समूचे परमाणु कचरा भंडारण का सबसे विवादित हिस्सा है। समस्या ये है कि अगर बेंटोनाइट की परत में खराबी आ गई या सल्फाइड और हाइड्रोजन मिला पानी कनस्तर तक पहुंच गया तो क्या होगा? बहुत सारे अध्ययनों में शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि कॉपर खराब हो सकता है और कनस्तर कंपनी के अनुमान से कहीं ज्यादा जल्दी बेकार हो सकते हैं, शायद कुछ दशकों में ही। इस बारे में फिलहाल शोध जारी है, पर कुछ भी हो, फिनलैंड बाकी के देशों से बहुत आगे है, शायद अपनी अनोखी सोच की वजह से। एक बात तो यह है कि फिनलैंड के लोग व्यवहारिक नजरिए से सोचते हैं। इस बारे में आपसी सहमति है कि हमें कचरे का ध्यान रखना है, इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं छोड़ना है। समाज में इस बात को लेकर कोई विरोध नहीं है।